चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट वेबसाइट जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर बाय द वे अगर आप अपना साइबर कैफ़े भी ओपन करना चाहते हैं, अगर किसी का प्लानिंग है कि हम फ्यूचर में साइबर कैफ़े ओपन करना चाहते हैं, या वो नहीं तो कम से कम अपना काम तो खुद से कर ले, जो भी काम अगर ऑनलाइन से रिलेटेड होता है वो काम आप खुद से करना चाहते हैं तो वो आप खुद से कर सकते हैं। आज जो वेबसाइट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पहला वेबसाइट रहेगा आधार कार्ड। आधार कार्ड के बारे में पहली जानकारी आपको प्राप्त होनी चाहिए कि सारी जानकारी क्या क्या होती है, क्योंकि वन बाय वन हम चलेंगे। पूरा एक कोर्स है ये। हमने जैसा कि पहले भी आपको बताया है और फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से भी कल एक वीडियो क्रिएट हुआ था और उसमें अपलोड किया गया कि एक इंटरनेट का एक पूरा कोर्स हो गया एक तरह से, कि पूरा शुरू से लेकर के अंत तक क्या क्या कैसे कैसे करना है, क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या आप नहीं कर सकते, सारा चीज इसमें आपको बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हेडिंग दीजिएगा आप लोग, इंटरनेट वेबसाइट। इंटरनेट वेबसाइट उसके बाद अब जो लिखना स्टार्ट करेंगे आप लोग वन बाय वन लिखेंगे। जैसे यहां पे देंगे वन और लिखना स्टार्ट करेंगे आधार कार्ड लिखना स्टार्ट करेंगे। अब टॉपिक वन देख करके लिखना स्टार्ट करेंगे आधार कार्ड डाउनलोड करने एवं आधार कार्ड डाउनलोड करने, उसके बाद एवं नहीं लिखिएगा, कॉमा दीजिएगा। आधार कार्ड डाउनलोड करने कॉमा आधार पीवीसी कार्ड अप्लाई करने के बाद कॉमा देना है। उसके बाद लिखना है आधार पीवीसी, कैपिटल में लिखिएगा पीवीसी, आधार पीवीसी कार्ड अप्लाई करने और आधार कार्ड में त्रुटि सुधार करने के लिए, आधार कार्ड में त्रुटि उसको कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई नेम में गलती हो गई है, फादर्स नेम में गलती हो गई, तो उसको सुधार करने के लिए। चलिए पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, वेबसाइट का नाम लिख लीजिएगा। वेबसाइट का नाम है, दो वेबसाइट है, पहला तो है UIDAI और दूसरा है SSUP। दो वेबसाइट है, UIDAI उसके बाद SSUP। UIDAI का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बारे में अभी हम बताएंगे कि पहले तो आधार कार्ड होता क्या है, इसको समझना है। यह है वेबसाइट। अब समझिए कि आधार कार्ड क्या है और आधार कार्ड की शुरुआत कब हुई थी। तो आधार कार्ड भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला एक डॉक्यूमेंट है, जिसके माध्यम से आप भारत के किसी भी राज्य में हैं तो आपकी एक पहचान है, इसीलिए इसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन यानी कि एक अलग पहचान अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला एक पहचान आपका, जो कि आपको सारा कुछ फिंगर से अटैच कर दिया गया कि हर एक व्यक्ति का फिंगर अलग अलग होता है, तो सभी लोगों का आइडेंटिफिकेशन जो आइडेंटिटी होता है वो सबका अलग अलग होगा। तो इसको लेकर के भारतीय गवर्नमेंट ने वर्ष 2009 28 जनवरी 2009 में आधार कार्ड बनने का जो है वो शुरुआत हुआ था। याद रखिएगा डेट, 28 जनवरी 2009 में बनना शुरू हुआ था, इसके अनाउंसमेंट हुए थे। लेकिन साल 2014 और 15 के बीच में इसका प्रचलन बहुत बढ़ गया। पहले लोगों को नहीं पता था कि आधार कार्ड होता क्या है, कैसे बनवाना है, क्या करना है, बनवाना जरूरी है या नहीं है। तो क्या हुआ कि 2014 और 15 के बीच में भारत गवर्नमेंट ने कर दिया कि सबको बनाना ही पड़ेगा। तो सभी लोगों को बनाने का जो है अब उस टाइम इतना भीड़ लगने लगा कि सब लोग जाकर के लाइन लगा करके जो है आधार कार्ड बनाना स्टार्ट कर दिए। तो बनना स्टार्ट हुआ था कब? 28 जनवरी 2009 में। ठीक है, तो यह जो डॉक्यूमेंट है यह भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला डॉक्यूमेंट है, ये वैलिड डॉक्यूमेंट है। अब ये कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा, सर भारत के बाहर किसी अदर जो है कंट्री में इसका वैलिडेशन है क्या? तो नहीं है। और कौन कौन से राज्य हैं जिसमें आधार कार्ड नहीं चलता है? भारत में ही दो ऐसे राज्य हैं जहां पे आधार कार्ड नहीं चलता है, आधार कार्ड वहां के लोगों का बना ही नहीं है, बनता ही नहीं है, जम्मू और कश्मीर। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का आ सकता है कि भारत के कौन ऐसे दो राज्य हैं जहां पर आधार कार्ड नहीं बनता है या वहां पे वैलिड नहीं है आधार कार्ड।
तो वहां पे दीजिएगा जम्मू एंड कश्मीर, 2 राज्य हैं जहां पे जो है आपका आधार कार्ड नहीं बनता है उन लोगों का। तो यहां से आप लोग अब बात करें कि क्या क्या काम आप खुद से कर सकते हैं और कौन कौन से काम आप नहीं कर सकते आधार कार्ड में। तो आधार कार्ड में आप सभी लोग आप अपना नाम, उसमें पिताजी का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद उसमें आपका एड्रेस, ये सब चीज आप खुद से भी चेंज कर सकते हैं, आपको आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हालांकि उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है कभी कभी चेंज होता रहता है। अब कौन कौन सी चीज कितनी बार आप चेंज करवा सकते हैं, तो नाम जो है वो 2 से 3 बार चेंज करवा सकते हैं, उससे ज्यादा बार चेंज नहीं करवा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ भी आप 2 से 3 बार चेंज करवा सकते हैं, उससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा आपको चेंज करने का। उसके बाद आपका जो उसमें जेंडर है वो भी 102 बार चेंज होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। उसके बाद एड्रेस जो होता है, एड्रेस 2 से अधिक बार आप चेंज करवा सकते हैं। अब बात करें कि कौन कौन से काम आप खुद से नहीं कर सकते हैं, जो कि आपको आधार सेंटर जाना ही पड़ेगा। आधार सेंटर जाने से अगर आपको कोई काम करवाना है, जैसे कि अगर आप बात करें कौन कौन से काम आप नहीं करवा सकते हैं, तो आप अपना फिंगर अपडेट नहीं कर सकते हैं खुद से, आप अपना मोबाइल नंबर ये खुद से अपडेट नहीं कर सकते हैं, आपका फोटो, ये 3 काम जो है आप खुद से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फोटो, मोबाइल नंबर और आपका फिंगर, ये 3 काम आप खुद से अपडेट नहीं कर सकते हैं, आपको आधार सेंटर जाना ही पड़ेगा। आधार सेंटर जाकर के वहां कहिएगा हमारा जो बायोमेट्रिक्स है वो हमें क्या करना है, हमें अपडेट करना है, तो वो अपडेट कर देगा। अभी यहाँ पे 31 दिसंबर 2023 तक का डेट दिया गया है कि आप फ्री में जो है अपने डॉक्यूमेंट जो आपके आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम हो गया है या कुछ एडिट करना है, चेंज करना है, तो आप कर सकते हैं वो फ्री में। ठीक है, तो ये है आपका आधार कार्ड का वेबसाइट। आधार कार्ड आप अगर मान लीजिए आपका आधार कार्ड था पहले और आपको आधार नंबर याद है, आपका आधार कार्ड जो है वो गुम हो गया है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आधार कार्ड जो है वो फिर से डाउनलोड कर सकते हैं इसी वेबसाइट के माध्यम से। अगर बात करें कि आधार पीवीसी कार्ड क्या होता है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है पीवीसी कार्ड, तो आधार पीवीसी कार्ड एक तरह का प्लास्टिक कार्ड होता है। जिस तरीके से एटीएम कार्ड देखे ना, वो बहुत ज्यादा टाइट होता है प्लास्टिक कार्ड, तो उसी तरीके से आप लोगों को भी जो आधार कार्ड का नोटिफिकेशन है वो आ चुका है कि जो आधार कार्ड आप डाउनलोड करके यूज करते हैं, जैसे आप सभी लोगों को, मुझे लगता है कि सभी लोगों का जो है वो आधार कार्ड बाई पोस्ट आया होगा, आने के बाद उसने आपने उसको कट किया होगा, उसे लेमिनेट करवाया होगा सभी लोगों ने। लेकिन अभी इंडियन गवर्नमेंट ने इसको कह दिया है कि अब जो है ये आधार वैलिड नहीं रहेगा। ये आधार, जैसे आप एग्जाम देने भी अगर आप जाएंगे तो वहां पे क्या होता है कि ये आधार वैलिड नहीं रहता, कहता है कि हम ये आधार वैलिड नहीं होगा। आधार पीवीसी कार्ड अगर आपके पास है तो ही वैलिड होगा। तो आधार पीवीसी कार्ड क्या होता है, तो प्लास्टिक कार्ड होता है। आपको क्या करना पड़ता है, आधार पीवीसी कार्ड अपलोड करने के लिए, यानी अप्लाई करने के लिए आपको इसी वेबसाइट पे जाना है। वहां पे एक सेक्शन दिया हुआ रहेगा, जब हम वेबसाइट यूज करके बताएंगे ना, उस हम पार्ट बाय पार्ट सर सारा कुछ हम बताएंगे उसमें कैसे कैसे आप चेक कर सकते हैं, आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, आधार कार्ड जो है वो अपडेट कर सकते हैं, उसमें आधार कार्ड जो है वो अपना चेक कर सकते हैं कि अपडेट हुआ है तो हमारा जो पोर्टल पे चेंज हुआ कि नहीं हुआ, या आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कौन सा उसमें आपके आधार कार्ड दिया हुआ है, वो सब चेक कर सकते हैं। सारी जानकारी हम जब वेबसाइट यूज करेंगे तो उस समय बताएंगे आपको। फिलहाल में वेबसाइट आपको बता रहे हैं तो इतना समझ लीजिए कि आधार कार्ड में ये कुछ काम आप कर सकते हैं खुद से, और 2-3 काम है जो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था वेबसाइट। इसमें किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना चाहता है, जो डाउट होना पूछते रहिएगा। तो आपके पास अगर रिसीविंग है, जो आपने आधार कार्ड बनवाया था, तो उसमें एक रिसीविंग में नंबर होता है, 16 डिजिट का नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके माध्यम से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। या अगर आपको वर्चुअल आईडी, एनरोलमेंट आईडी होता है, 3 आईडी होता है उसमें, आपका आधार नंबर होता है, यूआईडी नंबर होता है, उसका वीआई उसमें जो होता है आपका वर्चुअल आईडी, वीआईआईडी कहते हैं जिसको, वर्चुअल आईडी होता है, और तीसरा होता है एनरोलमेंट आईडी, जो कि सब आपके आधार कार्ड में होता है। सब हम जब डाउनलोड करेंगे सब बताएंगे, 3 चीज होता है। एनरोलमेंट आईडी में आपके आधार कार्ड का ही दूसरा नंबर है। आधार कार्ड में आपका 3 नंबर दिया गया है, आधार नंबर, वीआईडी नंबर, वर्चुअल आईडी और एनरोलमेंट आईडी, ये सब आपके नाम का होता है। हाँ, नहीं, अगर आपका, इसीलिए तो यहाँ पे दिया गया कि आपका फिंगर से अटैच कर दिया गया। अगर आपने भविष्य में कभी भी अपना एक बार अपना आधार कार्ड बनवा लिया है तो आप उसे दोबारा नहीं बनवा सकते, क्योंकि जब भी आप आधार कार्ड फिंगर नया बनाने के लिए जाएंगे, अपना फिंगर लगाएंगे तो वहां पे शो करेगा ऑलरेडी क्रिएट, वहां पे लिखा हुआ रहेगा कि आपका ऑलरेडी बना हुआ आधार कार्ड। क्या आधार कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं, मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं है तो उसका भी प्रोसेस है, आप मोबाइल नंबर डाल के डाउनलोड कर सकते हैं उसको, उसका भी प्रोसेस होता है। ठीक है, तो वैसे सबको जनरली आधार नंबर याद ही हो जाता है, नहीं तो उसका जेरॉक्स वगैरह तो होता है, उससे डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो पीवीसी कार्ड सभी लोगों के पास होना अनिवार्य कर दिया है भारत सरकार ने कि अब सब लोगों को होना चाहिए। हाँ, ये बात है कि अभी लोगों को नहीं पता इसके बारे में कि ये आधार वीआईडी जो होता है, पीवीसी जो होता है,
तो ये अभी लोगों को नहीं पता है। फिर अचानक से क्या होगा कि सब लोगों को कर देगा कि जैसे आधार कार्ड बनाने के समय में क्या हुआ था, जब 2009 में बनना शुरू हुआ था तो लोगों को नहीं पता था और लोगों को बनना भी नहीं देते। फिर अचानक से क्या हुआ ना कि एक क्रेज आया 14 और 15 में, और लोग लाइन लगा के बनाने लगे सब, ठीक है, लाइन लगा के बनाने लगे। तो उसी तरीके से फिर ये भी होगा और सब लोगों को फिर बनाना पड़ेगा जल्दी, ठीक है। तो और किसी को कुछ डाउट नहीं? डाउट है? नेक्स्ट वेबसाइट पे चले। अभी सिर्फ वेबसाइट लिखवा देते हैं, फिर धीरे धीरे एक एक क्या करेंगे, पार्ट बाय पार्ट उसको हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है।